हेलो नीट एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप लोग? तो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं ना? चलिए, आज मैं आपके सामने स्ट्रेटजी लेकर के आया हूं चैप्टर 8 क्लास 11th नीट के सिलेबस का। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल सेल जिसके बगैर पूरी बायोलॉजी अधूरी है। और सेल ऐसी चीज है जिसके अंदर जितना पढ़ो ना उतना ही मजा आता है, जितनी बार पढ़ो उतना मजा आता है, जितनी बार पढ़ो उतना मजा आता है। तो हमने क्या किया है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें हमने रखा है सबसे पहले बच्चों सेल थ्योरी को। सेल थ्योरी बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसके अंदर कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से मॉडर्न सेल थ्योरी के पॉइंट्स हैं, वो बहुत ध्यान से पढ़ करके जाना है। फिर इसके बाद में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि इसका एप्लीकेशन क्लास 12 के सिलेबस में मिलता है चैप्टर 6 में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। फिर इसके बाद में सेल मेम्ब्रेन और इसके कंपोनेंट्स बहुत ध्यान से। इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं होता है कि टीचर ने बोल दिया और बच्चे ने पकड़ लिया, नहीं। इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है कि ये आपकी रैंक बढ़ाएगा, क्योंकि जब आप इस वीडियो के एंड में पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस है क्या। ये बात मैं कह रहा हूं तो इसको ध्यान रखिएगा। पूरी वीडियो को लगातार देखते रहिए, समझते जाइए चीजों को। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, ये देखो बच्चों के लिए आसान होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जहां आपको सुन करके लगेगा कि हाँ सर की बात सही है। देखो, सेल ऑर्गेनेली में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम और न्यूक्लियस, प्लस क्रोमोसोम के जो स्ट्रक्चर और फंक्शंस हैं वो सब हमको देखने हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे सिलेबस की है वो देखनी है। इस चैप्टर के इजी टॉपिक्स की अगर बात करूं तो सेल थ्योरी और डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ये जाता है इजी टॉपिक में, क्योंकि सेल थ्योरी आप 9th क्लास से पढ़ रहे होते हैं। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल एक बार अगर बच्चे को बता दिया जाए तो बच्चा कभी नहीं भूलता, क्योंकि बच्चे को वर्ड मीनिंग से चलना होता है। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो अगर हम वर्ड मीनिंग के हिसाब से पढ़े तो हम कभी नहीं भूलते कि प्रोकैरियोट क्या है और यूकैरियोट क्या है। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के डिफिकल्ट टॉपिक्स के लिए। डिफिकल्ट टॉपिक में एक्चुअली देखो, जितने भी सेल ऑर्गेनेली है ना, उनके जो फंक्शंस हैं जो वो बहुत आसान है। लेकिन होता क्या है, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं जीईआरएल कॉम्प्लेक्स। अब इस जीईआरएल कॉम्प्लेक्स की इलेबोरेशन क्या होती है बच्चों? देखो, जी फॉर होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एल का मतलब लाइसोसोम। ये एक पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बना हुआ है। तो इसको समझना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस अलोंग विद लाइसोसोम, इनके कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस को समझना है। जब तक हम इस तरह से पढ़ाई नहीं करेंगे हम 720 की बात नहीं कर सकते। आप भी एग्री करते हैं इस बात को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए प्री रिक्विसाइट्स क्या क्या होते हैं? प्री रिक्विसाइट्स प्री रिक्विसाइट्स में देखो केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, और ये एक बहुत बेसिक सी चीज है। एटम्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग कैसे है, सुपरा मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, ये। उसके बाद में और भी अगर हम आगे देखें तो बायोमॉलिक्यूल्स की जो बेसिक नॉलेज है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, उनके बीच में कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं। क्योंकि हमको मालूम है कि जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर टर्म्स आएंगे। हमने पढ़ा कि भाई ईआर के अंदर प्रोटीन स्टोर होते हैं, तो हम प्रोटीन जानते ही नहीं क्या है, तो हम फंक्शन कैसे सीखेंगे? या हमको ये बताया जाता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट ऑफ एक्टिव लिपिड सिंथेसिस। अब लिपिड्स की बात आई तो लिपिड्स के बारे में जानना भी जरूरी है। तो बेसिक नॉलेज इसलिए जरूरी है, प्लस सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन, ये तो चैप्टर का भी नाम है। तो जो भी आपकी 9th क्लास या 10th क्लास की बेसिक नॉलेज होगी, उसको आप अगर कंपाइल अप कर लें और मैनिपुलेट करके थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ा लें, तो आप समझेंगे कि हाँ भाई, हमारी जो चीजें थी वो हमने कैरी फॉरवर्ड कर ली अपने नीट के लिए। देखो, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है। 9th और 10th जो पढ़ा होता है, अच्छे से तैयार किया होता है, तो 11th क्लास उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। ऑल राइट। हाँ, तो मैं आपसे बता रहा था कि अब जो नेक्स्ट पार्ट है प्रीवियस ईयर वेटेज, वो देखो क्या है। प्रीवियस ईयर वेटेज के अंदर बेटा बात यह हुई कि इस चैप्टर ने तो सभी को पीछे छोड़ दिया। पिछले 5 सालों में 23 क्वेश्चंस आए हैं, और देखो 2019 में तो हद ही हो गई। 9 सवाल, 9 क्वेश्चंस, 36 मार्क्स। बच्चों, 36 मार्क्स से रैंक कहां पहुंचेगी ये तो सोचो यार।
तो अगर आप ट्रेंड देखें 2023 में 2, 2022 में 3, 21 में 4, 20 में 5 क्वेश्चन और 2019 में 9 क्वेश्चन। देखो कभी भी ये हो सकता है आपके वाले साल में 9 की जगह 10 सवाल आ जाएं, तो आप चाहेंगे बल्ले बल्ले हो गई यार, हम तो 6 मार के आए हैं, फ्रंट फुट पे खेल के आए हैं, क्योंकि सर ने स्ट्रेटेजी इतनी बढ़िया बता दी थी। ऑल राइट, तो बच्चों ध्यान रखिएगा इसका, एंड वेरी बेस्ट टू यू, वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू। थैंक यू सो मच।